अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और आप घरों में होंगे और कोशिश करें कि अपने घर से बाहर ना निकलें और जितना आपको अपने आप को बचा सकते हैं अपने आप को बचाएं। चूँकि मौजूदा कंडीशन में आपकी सबसे जो वन थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर इज़ योर सर्वाइवल। सबसे मुश्किल चीज़ बका है आपकी कि आप बचते हैं, है ना? अगर आप सर्वाइव करते हैं तो बाकी बातें बेटा बात की हैं। इसलिए आपके साथ कांटेक्ट हम सारे प्रोफेसर साइंस एकेडमी के जो टीचर्स हैं, हम आपसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ ऑनलाइन हमने एक सिस्टम जारी किया हुआ। और अब आपके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं, जैसे कि सूरत हाल है, तालीमी इदारे 2020 पूरे साल नहीं खुलने वाले। आप बेहतर है कि वैसे पहले से ज़्यादा बच्चों को सीरियस देख रहा हूँ, अगर तक आप अभी तक सीरियस नहीं हुए तो आप प्लीज़ हो जाएं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चेंज इज़ द ओनली अनचेंजेबल लॉ ऑफ यूनिवर्स। तब्दीली इस कायनात का ना तब्दील होने वाला कानून है, ठीक है ना? इफ यू आर अनएबल टू एडजस्ट योरसेल्फ with this new situation, then you are most likely to perish। जो चीज़ अपने आप को तब्दीली के साथ नहीं ढालेगी वो फ्लॉप हो जाएगी। ये लॉ सीखें, बेसिक लॉ है। ये नहीं कि मुझे फीस आ जाएगी, आपका करियर बच जाएगा। आप कम से कम जब देखें, जब व्हेन यू ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन एनी फ्रूटफुल एक्टिविटी, ऑटोमेटिकली योर इम्यूनिटी सिस्टम इट गेट्स इम्प्रूव्ड। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाता है। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि बिकॉज यू हैव अ प्लेंटी ऑफ लेयर टाइम, almost 24 hours at your disposal, so try to make most of this time by engaging yourself into your studies। ठीक है बेटा जी, ये हल्का सा मैसेज था एंड द मैसेज वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट बेटा है टॉपिक हमारा, लास्ट टाइम मैंने बात की है, हाउ इल्यूजन ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट टू पास थ्रू और टू गेट थ्रू कॉलेज स्टडीज it doesn't become reality because he thinks that he will get through this college life with same amount of hard work that he put when he was at school। बात हो चुकी है, solution किसके पास है जी? next question is the question of health। a question of health being another leading cause of failure of college students। जी टेक्स्ट पे आते हैं। The question of health, सेहत का मामला, both physical and mental। सेहत दो किस्म की है, जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत। जहनी सेहत अब तो पहले कहते थे कि जिस्म जो है वो जिस्मानी सेहत ही आम होती है, अब कहते हैं नो, मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ। इफ मेंटली यू आर नॉट हेल्दी, you will not be healthy physically। so both he's talking of both sort of health, mental health and your physical health is always one of the reasons for failure। ये नाकामी की वजूहात में कहाँ वजह है? if an adequate health service is available in the college, अगर कॉलेज में काफ़ी सेहत की सहूलियात दस्तयाब हों, and if a proper cooperation exists, अगर वाकई मुनासिब तावन पाया जाए बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, पढ़ाने वाले स्टाफ में, एंड द ऑफिस ऑफ कॉलेज डॉक्टर, और कॉलेज डॉक्टर में तावन पाया जाए। देखें, ये अच्छे इदारों की बात हो रही है, हमारे इदारों की बात नहीं हो रही जहां आपको पैरासीटामोल या पॉन्स्टॉन भी नहीं मिलती। ये अच्छे इदारों की बात होती है, वेयर आई मीन इन वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस they hire the services of a doctors, and a doctor is available, it is always at the disposal of students can avail themselves of that doctor's services। ये अच्छे इदारे की बात हो रही है। so if a cooperation exists between the college doctor and the college teaching faculty, college teaching staff में अगर कोई है तावन पाया जाता है, तो क्या नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, तो खासी तादाद में नाकामियों से बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और जो चीज़ बहुत अहम है, इतनी ही अहम है, वो क्या है? द रीजन फॉर इनएबिलिटी, द रीजन
वजह फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री वर्क, कि अगर कॉलेज का बच्चा कोई तसल्ली बख्श काम नहीं कर रहा, कैन क्लियरली बी अंडरस्टूड, उस रीजन को समझा जा सकता है। किससे समझा जा सकता है? बाय द बॉय, लड़का उसको समझ सकता है, यानी कि क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, उसको लड़का समझ सकता है, हिज पेरेंट्स उसके वालिदैन समझ सकते हैं, एंड द कॉलेज अथॉरिटीज, और कॉलेज के हुकाम बाला समझ सकते हैं। इन केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर उसकी तालीमी कारकर्दगी बहुत ही लो क्वालिटी, इन केस ऑफ हिज पुअर एकेडमिक performance, if academically he is not showing satisfactory result, he is not performing up to mark, अगर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो क्या है? the reason for which is not apparent, अगर वो अच्छी, देखें ना, if he is not showing up to date or satisfactory performance, and the reason for which is not quite apparent, the reason for which is not quite obvious, जिसकी रीजन भी आपको वजह मालूम नहीं हो रही, उसकी कारकर्दगी भी बुरी है और वजह भी, यू आर अनएबल टू पिक द कॉज ऑफ हिज पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और आपको समझ भी नहीं आ रहा यार मसला क्या, तो फिर क्या होता है? कहता है इट इज माई कस्टम, ये मेरी कस्टम नहीं, इट इज माई हैबिट। ये कौन कह रहा है? द ऑथर ऑफ द एसे हु हैज रिटन दिस एसे, हर्बर्ट एच हॉक्स कह रहा है इट इज माई कस्टम नहीं, इट इज माई हैबिट, ये मेरी हैबिट है, ये मेरी आदत है। क्या? टू आस्क, मैं पूछता हूं, बच्चों को कहता हूं, टू आस्क दी स्टूडेंट, उसी तालिब इल्म को कहता हूं क्या? टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, कि वो मुकम्मल जिस्मानी मुआयना करवाए, वो मुकम्मल अपना तिबी मुआयना करवाए। इट इज सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, और इस बात का पता चलना इंतहाई जो है वो हैरत अंगेज होता है। क्या होता है? in how large a percentage of such cases, कि ऐसे केसेस की कितनी बड़ी जो परसेंटेज है, the college physician finds, जिसको कॉलेज का डॉक्टर पाता है, an inadequate reason, जिसको कॉलेज का डॉक्टर अच्छी खासी वजह उनकी वजह जो है वो पा लेता है, फॉर डिफिकल्टी, इस मसले हल की, यानी कि इस मसले के हल की अगर बड़ी परसेंटेज है जिसकी वजह कॉलेज का फिजिशियन ढूंढ लेता है। अब क्या है? अब कॉलेज देखें, इफ ही इज नॉट शोइंग, अगेन मैं बात वही कर रहा हूं, इफ ही इज नॉट शोइंग प्रॉपर, और इफ ही इज शोइंग पुअर परफॉर्मेंस, द रीजन फॉर विच इज नॉट apparent, then we must try to refer the boy, to refer that failing case to the college doctors, and we must ask him to pass through a complete medical examination, and after going through that medical examination, some of the diseases that have come to the notice of college authorities are these. अच्छा, अगर ऐसे बच्चे को आप कहते हैं जाए भाई अपना मुआयना करा के लाएं, तो कौन से मसाइल, फिर कौन सी जो बीमारियां हमारे सामने आती हैं? ट्यूबरकुलोसिस, उसमें जो टीबी है, जिसको टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, ऐसी बीमारी है, हो सकता है उसको टीबी हो, टीबी की वजह से अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। बैड टॉन्सिल, टॉन्सिल का मसला हो, ही मे बी ए पेशेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, उसको टॉन्सिल का मसला आ रहा है, गले का मसला आ रहा है, ये ठीक नहीं होंगे इसके अलावा क्या है? बैड टॉन्सिल, स्लीपिंग सिकनेस, हो सकता है उसे बीमारी का डिसऑर्डर हो। स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग में दो चीजें हैं, एक है स्लीपिंग साइकिल डिसऑर्डर, देखा ना, एक होता है कि आपकी नींद का साइकिल ही ठीक नहीं, इसको एक होता है इंसोम्निया, देखें, स्लीपिंग डिजीजेस, नींद की बीमारी में एक क्या है? स्लीप साइकिल डिसऑर्डर। स्लीप का एक साइकिल होता है कि 15 घंटे के बाद आएगी, इस टाइम पे आपको आएगी, यार रात 2 बजे सोएंगे तो इंशाल्लाह ताला सुबह 9 बजे उठेंगे। ये वो नहीं हो सकता कि आप रात को 2 बजे उठ के सुबह 5 बजे उठ जाएं, क्योंकि उसने अपना साइकिल, नींद का साइकिल जो है 8 आवरली आपका जो स्लीप है, यू नीड टू टेक 8 आवरली स्लीप, एंड इफ दैट साइकिल स्टार्ट्स राइट एट 2 AM, देन यू विल स्लीप till 9 AM, और आप सुबह 9 बजे तक सोएंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये स्लीप साइकिल डिसऑर्डर एक बीमारी है। नींद का ना आना वो इंसोम्निया है, जिसको हम इंसोमैनिया कहते हैं,
पंजाबी में अंग्रेजी होगी इंसोमैनिया, इंसोमनिया, ही इज एन इंसोमनिक, ठीक है ना, नींद नहीं आ रही, मीन लैक ऑफ स्लीप है। स्लीप के साथ स्टडी का बहुत ताल्लुक है। मैं कहता हूं देयर इज अ क्लोज एंड वेरी डीप रिलेशन बिटवीन योर स्लीप एंड योर स्टडी। इफ योर स्लीप इज गुड, योर स्टडीज विल बी ऑटोमेटिकली गुड। देखिए स्लीप, ये दो अलग चीजें हैं। ये ना समझ लीजिएगा स्लीप साइकिल जो है वो इंसोम्निया है, ये नींद का ना ही आना भजन, ठीक है ना, ये अलग है। और स्लीप साइकिल, ये हमें मसला होता है, हम क्या कहते हैं, हमें नींद नहीं आ रही। इंसोम्निया तो बिल्कुल नींद नहीं आती, ये स्लीप साइकिल अपना ठीक कर लें, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, उसको स्लीपिंग सिकनेस होती है, उसको नींद जैसे मसाइल हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। इस पे कभी अगर आपको मसला है, स्लीप साइकिल का मसला है, तो उसमें एक ही है कि आप जो है वो जब भी, लास्ट टाइम मैं डिस्कवर कर रहा था, एक बंदे को सुन रहा था, वो कहता है कि अगर आपका स्लीप साइकिल, मेरा आजकल बहुत गलत हुआ है कि रात 1 बजे सोते हैं ना, तो आप कहते हैं नहीं है मैं तो 1 बजे सोया था, मैं तो 9 बजे तक नींद पूरी करूंगा। उसका तरीका ये होता है 1 बजे सोए थे, सुबह 5 बजे उठ जाए, कितनी नींद मिलेगी, 4 घंटे की। तो सारा दिन इसका मतलब क्या होगा, यू विल हैव टू अंडरगो अ पनिशमेंट। आप इस तकलीफ में रहेंगे, नींद का ना पूरा होना अच्छी बड़ी तकलीफ है। उसके बाद क्या होगा, रात को 8 बजे आराम से सो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप 3 बजे सोएं, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, सिर्फ 3 घंटे नींद पूरी होगी, सारा दिन आपको मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ साउंड मैसेज टू योर माइंड टू स्लीप वेरी अर्ली नेक्स्ट नाइट, ठीक है। ये सबसे बेहतर तरीका स्लीप साइकिल को ठीक करने का। इस पे अमल करना आसान नहीं होता, लेकिन इट्स पॉसिबल। तो स्लीपिंग साइकिल है, पुअर डाइजेशन है, निज़ाम का मसला है, ही है सम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, इसमें एक मसला आ रहा है, ठीक है जी। एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टीज, मुख्तलिफ किस्म के मेंटल और नर्वस, असाबी और जहनी मसाइल आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हैव बिन ब्रॉट टू लाइट बाय डॉक्टर्स। ये सारे मसाइल जो हैं दे हैव बिन ब्रॉट टू लाइट, दे हैव बिन ब्रॉट टू सरफेस, ये सामने आए हैं। ब्रिंग समथिंग टू लाइट, इडियम भी है, bring something to light, bring something to light, bring something to surface, किसी चीज को सतह पे ले आना। bring something to fore, समथिंग टू फोर भी सामने। ये सारे इडियम है, एक ही सेंस में सर इस्तेमाल होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर। ब्रिंग समथिंग टू लाइट, ब्रिंग समथिंग टू सरफेस, ब्रिंग समथिंग टू फोर। तो व्हेन अ कॉलेज स्टूडेंट ही undergoes complete physical examination, the diseases that have come to fore, the diseases that have been brought to light are these, ठीक है ना। क्वेश्चन का इस पे बनेगा व्हाट आर डिजीजेस, लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट आर दोज डिजीजेस। व्हाट आर दोज डिजीजेस अ कॉलेज स्टूडेंट suffers a college student suffers when he has to undergo a thorough physical examination or medical examination, when he has to undergo thorough means complete medical examination, ठीक है जी। What kind of diseases have been brought to light? Different diseases like tuberculosis, sleeping sickness, poor digestion, और उसमें है जी tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, and various forms of nervous and mental difficulties, they have been
brought to notice, brought to notice भी कर सकते हैं, bring something to notice, they have been brought to light, ठीक है ना। ये मंजर यहाँ पे, ये बीमारियां आई हैं, ये मसाइल होते हैं, ठीक है जी बच्चों को। आगे brought to light by डॉक्टर, कौन इन बीमारियों को लाया, सतह पे कौन लेके आया है, डॉक्टर लेके आया है। ड्यूरिंग पास्ट फ्यू मंथ, माजी के चंद माह में, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ स्टूडेंट, इससे स्टूडेंट्स को नाकाबिले बयां हद तक सुकून मिला है। टू द अनस्पीकेबल, इनडिस्क्राइबेबल रिलीफ, सो दैट डिस्कवरी regarding these diseases, that if a student is not showing proper performance, he must be suffering from those diseases. Once doctors comes to identify those diseases, so this is for the ultimate, this is for maximum relief for the college student. College student, he feels maximum relief when the doctors, he diagnoses these disease into the student who are not showing proper performance. तो इससे उसको बहुत सुकून मिलता है बच्चे को। एंड क्या होता है, एंड द रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट एंड इनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और जो कॉलेज स्टाफ है वो भी रोशन हो जाते हैं। इनलाइटनमेंट किसी ख्याल का इनलाइटनमेंट होता है when come to have a new awareness. Enlightenment is your awareness. Enlightenment is your awareness of any problem, is your consciousness, is awareness that you, awareness of faculty mean college teaching staff, और उनको जो है बहुत ज़्यादा एक रोशनी मिलती है, एक शऊर मिलता है, ठीक है ना, इनलाइटनमेंट। तो इसके बारे में मुशर्रफ साहब जो थे वो उन्होंने एक फिक्र, एक थोड़ा सा मज़ाहिया बात भी हो जाए, बड़ा बोरिंग लेक्चर हो गए हैं, बड़ा तूफान भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो मुशर्रफ साहब ने जो है वो एक टर्म इजाद की थी, इनलाइटेंड मॉडरेशन। हमने शऊर हासिल करना है, बट दैट ऐसे उसके वर्ड्स की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, बट दैट अवेयरनेस शुड बी ऑफ मॉडरेट वैल्यू, नाइदर शुड इट गो वेरी हाई नॉर टू लो, इट शुड रिमेन इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, हाईली मॉडर्न इनलाइटेंड मॉडरेशन। तो उस मीनिंग में वो थोड़ा सा उसने कल्चर को भी फरोग दिया, नाच गाने भी बहुत हुए, और हम जब सीएसएस की आखिरी अटेम्प्ट दे रहे थे तो उस इनलाइटेंड मॉडरेशन से मुराद थोड़ी सी उरियाने भी थी। सो we try to interpret that term that was used by General Musharraf in a sense of an obscenity. तो हम जब सीएसएस के एग्जाम दे रहे थे, एक थोड़ी सी हाफ नेकेड लेडी who was wearing half shirts, he just passed by, और चूंकि प्रेशर बहुत होता है कि हमारा स्टूडेंट आया हमारा क्लास में, उसने कहा कि आपने देखा है अभी a very highly enlightened lady just by you people, and you couldn't notice that highly enlightened lady. So highly enlightened mean half naked, spreading obscenity, ठीक है जी। हाईली इनलाइटन, ये वो इनलाइटनमेंट नहीं है, मीन यहाँ हियर इनलाइटनमेंट मीन योर अवेयरनेस, इनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी। ओकेजनली बाज़ का वन मीट्स, एक बंदे की मुलाकात होती है, ओल्ड फैशन पर्सन्स, एक बहुत ही पुराने जो है वो फैशन के बंदे से मुलाकात होती है, लाइक दी फादर, यानी कि जैसे बाप जैसा कोई पुरानी तरफ का बंदा उसे मिलता है। Who told me, जिसने मुझे बताया, few months ago, चंद माह पहले, although अगरचे we had, क्या बताया, although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, although अगरचे we had arranged, हमने इस बात का इंतजाम कर लिया था, to have his son's tonsil removed, कि अपने बच्चों के टॉन्सिल्स को निकलवा दें। याद आ गया होगा ग्रामर का स्ट्रक्चर, कॉजेटिव वर्ब, गेट, एक काम करना होता है, काम किसी से करवाना। दे हैड अरेंज्ड टू गेट टॉन्सिल्स ऑफ हिज सन्स रिमूव्ड, है ना, एक काम करना है। आई स्वेप्ट द फ्लोर, आई गॉट द फ्लोर स्वेप्ट, कॉजेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है जो यहां इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा देख लें, ये क्वेश्चन नोट कर लें, नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा टाइम ले लिया और नोट कर लें।
बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बहुत इग्नोर करते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, लेकिन जो स्पीकर से बोलता है मजा आ जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन मजा बहुत आएगा बोलना, ठीक है ना। दे हैड अरेंज्ड, उन्होंने अरेंज कर लिया था किसी बात का। टू गेट, हैव लगा लें, गेट लगा लें, टू गेट tonsils of his son removed, have जो चीज रिमूव करवानी है, रिमूव थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। मैं अपने जूते मरम्मत कराना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट माई शूज मेंडेड, ठीक है ना। गेट जो भी काम आपने करवाना है, और थर्ड फॉर्म मेंडेड। आई वॉन्ट टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, आई वॉन्ट टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, third form photocopy. I want to get my floor swept, I want to get my floor swept, I want to get my hair trimmed, I want to get my hair trimmed. मैं बाल वॉशना चाहता हूं, ट्रिम कट कर लेंगे मसला। आई वांट टू गेट माई हेयर, जहां जहां आप गेट लगा रहे हैं आप वहां हैव भी लगा सकते हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखिएगा, आई वांट टू हैव माई शूज मेंडेड, आई वांट टू हैव माई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी, आई वांट टू हैव माई फ्लोर स्वेप्ट, आई वांट टू हैव माई हेयर ट्रिम्ड। अब ये स्ट्रक्चर देखें, दे हैड अरेंज्ड टू हैव और गेट टॉन्सिल ऑफ हिज सन रिमूव्ड सर्जिकली। उन्होंने इस बात का इंतजाम करवा लिया था, यानी कि बाप आता है वो कहता है जी मेरे बच्चों को टॉन्सिलाइटिस था, तो मैंने इस बात का भी जो है वो इंतजाम करवा लिया था कि उसका ऑपरेशन करवा दिया जाए। तो फिर क्या हुआ, रिमूव्ड विदाउट एक्सपेंस, बगैर किसी खर्चे के। तो ही वुड नॉट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन वो जो बाप कह रहा है ही वुड नॉट कॉन्सेंट टू, ही विल नॉट स्टैंड फॉर, ही विल नॉट अप्रूव दिस सर्जरी। देखिए कॉन्सेंट टू राजी हो जाना, ही विल नॉट एग्री टू द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, लिखिएगा he will not agree to the surgical removal of tonsils, he will not agree to the surgical removal of tonsils, वो tonsils की जो surgical removal है उसको फेवर नहीं करेगा। अच्छा, he asserted, अब उसको किस बात को जोर देके कहता है, assert mean say something with surety, assert का भी लिखिएगा, say something with certainty, assert, say something with certainty, surety, किसी बात को यकीन से कहना। He will not say something with surety, इस बात को यकीन से, वो किस बात को यकीन से कह देता है, गॉड पुट दोस टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट, कि अल्लाह ताला ने उसके बेटे के गले में ये टॉन्सिल्स रखे हैं, इसके लिए फॉर गुड पर्पस, अच्छे मकसद के लिए रखे हैं ना। एंड दैट, और ये कि ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और ये कि वो उनको निकलवाने के हक में नहीं, स्टैंड फॉर, ही विल नॉट स्टैंड फॉर मीन फेवर, ही विल नॉट फेवर देयर, देखिएगा ही विल नॉट स्टैंड फॉर लिखेगा, ही विल नॉट स्टैंड फॉर, ही विल नॉट फेवर देयर रिमूवल, उनकी रिमूवल को जो है वो फेवर नहीं करेगा, देयर रिमूवल। जी, सिंस चूंकि दी बॉय वाज अब्सॉर्बिंग टू मच पॉइजन, चूंकि लड़का बहुत ज्यादा जहर जो था उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, अपने अंदर ले जा रहा था, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, इतनी जहर अपने अंदर ले जा रहा था और टॉन्सिल खराब उसके इतने थे कि वो अपने आप को इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि जो है वो कॉलेज में मुकम्मल काम करे। We have to ask him to go home, तो हमें फिर कहना पड़ा उसे कि घर जाओ। Of course, such cases are rare, इसमें शक नहीं कि ऐसे केसेस जो हैं they are very rare, बहुत अहम लाइन अंडरलाइन करें, such cases are rare। चलिए कितना टाइम हो गया, such cases are rare,
ऐसे केसेस जो होते हैं मैं यहाँ रोकना चाहूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।